जी हाँ दोस्तों, मैच से कुछ ही घंटे पहले जब क्रिकेट जगत पूरी तरह भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर 8 मुकाबले पर टिका हुआ था, तभी एक खबर ने सबको चौंका दिया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस बेहद अहम मुकाबले से पहले पूरी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए। ये फैसला ऐसा था जिसकी किसी को पूरी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब इसके पीछे की सोच और रणनीति सामने आई, तो हर क्रिकेट फैन को ये समझ में आने लगा कि ये सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में हर मैच नॉकआउट जैसा होता है। यहाँ एक गलती पूरे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ऐसे में रोहित शर्मा ने सेफ खेलने के बजाय रिस्क लिया। उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से नए अंदाज में ढाल दिया, ताकि वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक और अनिश्चित टीम के खिलाफ भारत हर विभाग में मजबूत दिखे। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैच से पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस सेशन में ही इशारे मिलने लगे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। नेट्स में कुछ ऐसे खिलाड़ी ज्यादा समय बिता रहे थे जिन्हें पिछले मैचों में मौका नहीं मिला था। वहीं कुछ बड़े नाम साइड में बैठकर रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। तभी से अटकलों का बाजार गर्म था कि प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन पूरी टीम बदल जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। रोहित शर्मा की कप्तानी का सबसे बड़ा गुण यही माना जाता है कि वो हालात को जल्दी पढ़ लेते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका अनुभव बेहद गहरा रहा है। उन्होंने कैरेबियन टीम के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली हैं और ये भी देखा है कि वेस्टइंडीज कब सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया कि सिर्फ नाम और पिछली उपलब्धियों के दम पर नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म और मैच की जरूरत के हिसाब से टीम चुनी जाएगी। वेस्टइंडीज की टीम अपनी पावर हिटिंग और तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती है। ऐसे में रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई और गेंदबाजी में ज्यादा विविधता लाने का फैसला किया। नई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया जो बड़े शॉट खेलने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में ऐसे विकल्प चुने गए जो नई गेंद से भी असरदार हों और डेथ ओवर्स में भी रन रोक सकें। इस बदलाव का एक बड़ा संकेत ये भी था कि टीम इंडिया अब सिर्फ एक प्लान पर नहीं चलना चाहती। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि भारत के पास अब प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों तैयार हैं। अगर शुरुआती ओवरों में विकेट गिरते हैं तो मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए तैयार है, और अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो बड़े स्कोर की पूरी तैयारी है। नई प्लेइंग 11 की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ फैंस ने इसे साहसी फैसला बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या इतने बड़े मैच से पहले इतने बदलाव सही हैं। लेकिन क्रिकेट जानकारों का मानना था कि सुपर 8 जैसे स्टेज पर वही कप्तान कामयाब होता है जो डर के बिना फैसले ले सके। रोहित शर्मा ने वही किया। इस फैसले के पीछे टीम मैनेजमेंट की लंबी मीटिंग और डेटा एनालिसिस भी शामिल था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज किन गेंदबाजों के खिलाफ कमजोर पड़ते हैं, किस पिच पर किस तरह की गेंदबाजी ज्यादा कारगर रहती है, कौन सा बल्लेबाज किस स्थिति में सबसे बेहतर खेलता है, इन सब बातों पर गहराई से चर्चा की गई। उसके बाद ही ये नई प्लेइंग 11 सामने आई। रोहित शर्मा जानते हैं कि वेस्टइंडीज को अगर शुरुआत में दबाव में डाल दिया जाए तो उनकी टीम बिखर सकती है। इसी वजह से उन्होंने ऐसे गेंदबाजों को तरजीह दी जो पहले 6 ओवरों में विकेट निकाल सकें। साथ ही स्पिन विभाग में भी ऐसे विकल्प रखे गए जो बीच के ओवरों में रन गति पर ब्रेक लगा सकें। बल्लेबाजी में भी रोहित ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो निडर होकर खेलते हैं और बड़े मंच से नहीं डरते। टी20 क्रिकेट में कई बार अनुभव से ज्यादा बेखौफ अंदाज काम आता है, और शायद यही सोच इस नई प्लेइंग 11 की नींव बनी। इस बदलाव ने ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बदल दिया। जो खिलाड़ी टीम में आए उनमें जबरदस्त जोश नजर आया। उनके लिए ये खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था। वहीं जो खिलाड़ी बाहर बैठे उनके लिए ये एक संदेश था कि टीम में जगह पक्की नहीं है, हर मैच में प्रदर्शन करना जरूरी है। रोहित शर्मा का यह फैसला ये भी दिखाता है कि भारतीय टीम अब भविष्य को ध्यान में रखकर खेल रही है। सिर्फ इस मैच को नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर टीम को ढाला जा रहा है। सुपर 8 में हर मुकाबला कठिन है और हर मैच में हालात अलग हो सकते हैं। ऐसे में लचीलापन ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं है, बल्कि दो सोच की लड़ाई भी है। एक तरफ भारत की अनुशासित और रणनीतिक क्रिकेट, दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की ताकत और आक्रामकता। रोहित शर्मा ने अपनी नई प्लेइंग 11 के जरिए ये साफ कर दिया कि भारत इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने इशारों में ये जरूर बताया कि टीम में किए गए बदलाव हालात को देखकर किए गए हैं और खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि अगर खिलाड़ी मैदान पर अपनी भूमिका निभाएं तो नतीजा अपने आप भारत के पक्ष में आएगा। क्रिकेट इतिहास गवाह है कि बड़े टूर्नामेंट में वही फैसले याद रखे जाते हैं जो जोखिम भरे होते हैं। अगर टीम जीतती है तो कप्तान की तारीफ होती है, और अगर हारती है तो सवाल उठते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने यह दिखा दिया कि वो सवालों से डरने वाले कप्तान नहीं हैं। नई प्लेइंग 11 के साथ भारत मैदान पर उतरेगा तो हर खिलाड़ी के कंधों पर जिम्मेदारी होगी।
कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये किसी एक या दो खिलाड़ियों की। ये एक यूनिट की तरह खेलने वाली टीम होगी, जहां हर खिलाड़ी मैच विनर बन सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले से पहले भारतीय खेमे में जो आत्मविश्वास है, उसकी बड़ी वजह यही बदलाव है। टीम अब ज्यादा संतुलित, ज्यादा लचीली और ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। रोहित शर्मा का ये फैसला आने वाले समय में एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे ही मैच शुरू होगा, सबकी नजरें इस नई प्लेइंग 11 पर होंगी। हर रन, हर विकेट और हर फैसले को इसी बदलाव के चश्मे से देखा जाएगा। अगर भारत जीतता है, तो कहा जाएगा कि कप्तान ने समय रहते बड़ा फैसला लिया। अगर मुकाबला मुश्किल होता है, तो भी ये साफ रहेगा कि भारत ने बिना डरे अपना सर्वश्रेष्ठ दांव खेला। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो तय कर दी है कि भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर 8 मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा। ये मुकाबला याद रखा जाएगा उस फैसले के लिए, जब मैच से पहले रोहित शर्मा ने पूरी प्लेइंग 11 बदलकर सबको चौंका दिया और ये दिखा दिया कि बड़े कप्तान वही होते हैं जो बड़े मैच से पहले बड़े फैसले लेते हैं। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें उस रात की ओर जाना होगा, जब कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने घंटों तक कैरेबियन रिकॉर्ड्स को खंगाला। वेस्टइंडीज की पिचों पर गेंद कभी धीमी आती है, तो कभी अचानक बाउंस लेती है। ऐसे में पुराने ढर्रे पर चलना आत्मघाती साबित हो सकता था। रोहित ने महसूस किया कि टीम में ऐसे ऑलराउंडर्स की कमी है, जो मध्यक्रम में आकर मैच का नक्शा बदल सकें। उन्होंने शिवम दुबे और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों की भूमिका को और स्पष्ट किया और शायद गेंदबाजी में अर्शदीप की जगह किसी ऐसे चेहरे को लाने का रिस्क लिया जो गति के साथ साथ कटर फेंकने में माहिर हो। यह बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं था, बल्कि मानसिकता का था। भारतीय टीम अक्सर बड़े मैचों में रक्षात्मक हो जाती है, लेकिन इस नई प्लेइंग 11 ने यह संदेश दिया कि हम अब हमला करेंगे, चाहे सामने कोई भी हो। वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में भी इस खबर ने हलचल मचा दी। निकोलस पूरन और रोवमैन पॉवेल जैसे बल्लेबाज, जो भारत की पुरानी टीम के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे थे, अचानक दुविधा में पड़ गए। उन्हें नए गेंदबाजों के वीडियो देखने पड़े और अपनी तकनीक में बदलाव करना पड़ा। यही तो रोहित शर्मा की चाल थी, मैच शुरू होने से पहले ही विपक्षी खेमे में घबराहट पैदा कर देना। क्रिकेट के पंडितों ने कहा कि रोहित ने अपनी इस नई सेना के साथ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसे भेदना वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स के लिए नामुमकिन होगा। कुलदीप यादव की फिरकी और बुमराह की यॉर्कर के बीच जो नए बदलाव किए गए, वे किसी सीक्रेट वेपन की तरह काम करने वाले थे। टीम मैनेजमेंट ने सांख्यिकी विभाग की मदद से यह पता लगाया था कि वेस्टइंडीज के टॉप 5 बल्लेबाज बाएं हाथ के स्पिनर्स के सामने संघर्ष करते हैं। इसलिए अक्षर पटेल के साथ एक और मिस्ट्री स्पिनर को उतारने का फैसला लिया गया। बल्लेबाजी के मोर्चे पर भी रोहित ने अपनी पोजीशन को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बनाए रखा। क्या वो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे, या विराट कोहली के साथ, या फिर मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए खुद नीचे आएंगे? इन सवालों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को रातों की नींद उड़ा दी थी। रोहित का मानना था कि वेस्टइंडीज को उनके ही घर में हराने के लिए उनकी जैसी ही आक्रामकता की जरूरत है, लेकिन भारतीय सूझबूझ के साथ। उन्होंने युवाओं को साफ संदेश दिया कि अगर आप पहली गेंद पर छक्का मार सकते हैं, तो मारे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे एक लंबी और मजबूत बैटिंग लाइनअप खड़ी है। ये फियरलेस क्रिकेट का नया अध्याय था, जो रोहित शर्मा ने इस सुपर 8 मुकाबले के लिए लिखा था। मैच के दिन स्टेडियम का माहौल देखते ही बनता था। जब टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 शीट स्क्रीन पर आई, तो दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर कोई हैरान था कि कैसे एक कप्तान ने रातों रात अपनी सबसे भरोसेमंद सेना को नया रूप दे दिया। यह एक जुआ था, लेकिन एक ऐसा जुआ जिसे एक अनुभवी खिलाड़ी ही खेल सकता है। अगर यह टीम आज परफॉर्म करती है, तो भारत के लिए सेमीफाइनल और फाइनल की राह बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि रोहित ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसे फॉलो करना हर टीम के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्रिकेट आंकड़ों का नहीं, बल्कि जिगर का खेल है। रोहित शर्मा का ये मास्टर स्ट्रोक आने वाले दशकों तक क्रिकेट चर्चाओं का हिस्सा रहेगा। जैसे जैसे खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़े, उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। उन्हें पता था कि वे एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे आगे चलते हुए अपने हर खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। ये सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं थे, ये 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें थीं, जिन्हें एक नए कलेवर में पेश किया गया था। इस नई टीम ने अभ्यास सत्र में जिस तरह की ऊर्जा दिखाई थी, वो ये बताने के लिए काफी थी कि वेस्टइंडीज के लिए आज की शाम आसान नहीं होने वाली। हर गेंद एक नई कहानी लिखने को तैयार थी, और हर शॉट एक नया रिकॉर्ड बनाने को। रोहित शर्मा ने अपनी इस यंग गन्स ब्रिगेड के साथ मैदान पर कदम रखा, और पूरी दुनिया की नजरें बस एक ही बात पर टिक गईं। क्या ये बदलाव भारत को विश्व विजेता बनाएगा? क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि टी20 फॉर्मेट में गत्यात्मकता सबसे महत्वपूर्ण है। जो टीम परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं बदलती, वो पीछे रह जाती।